में आंसू, रो रही है, त्राही त्राही कर रही है, मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए। उसने कहा तू यहां मत रहे। अच्छा, उसका एक साथी है, वो साथी भी रक्षा करने के लिए सोच रहा है कि इसको तुम मत भगाओ, तो उसने उसको भी मारा। उसको भी मारा तो ऐसा मारा उसके तीनों पैर ऊंचे हो गए। एक पैर पर खड़ा होकर त्राहिमाम कर रहा है, नहीं हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो यहां से छोड़, तुम ये यहाँ का जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा तुम दोनों को, तुम दोनों यहां नहीं रह पाओगे। अच्छा, एक बात बताएं, थोड़ी सी देर से राजा परीक्षित देखता रहा। अच्छा, एक बात बताएं, जिस स्थान पे गौमाता होती है, ये शास्त्र में, ये भागवत में लिखा है, उस घर में कलयुग नहीं आता है। कौन नहीं आता है? कलयुग भगाना चाहता है गौमाता को। गौमाता को इसलिए कलयुग में दशा क्यों खराब हो रही है? कलयुग के प्रभाव से हो रही है। कलयुग चाहता है कि गौमाता किसी के घर ना रहे, गांव गांव में दौड़ती फिरे, इधर उधर चलती रहे, धीरे धीरे इनका नाश हो जाए। गौमाता का तो नाश हो जाएगा, पर ये रोजड़ी माता आई जाएगा, मन को कोई करोगा? रोजड़ा तो देखा नहीं आपने? अच्छा, गौ माता को तो भी आप कुछ भी कर लोगे, पर अगर वो आ गए तो उनके लिए क्या करोगे? कुछ पत्थर की तो कोई फर्क ही नहीं पड़े, उनके कुछ भी नहीं हो, नाम ही रोजड़ा है उनका। क्या है? हाँ, गौ माता की तो दशा खराब है। तो गौ माता जहां रहती है वहां कलयुग का बस नहीं चलता है। गाय का जिस घर में गोबर रहता था, गौमूत्र रहता था, गौ माता के खूर पड़ते थे, पैर पड़ते थे, गौ माता जहां बैठती थी उस घर में आनंद भी था, इतनी बीमारियां भी नहीं थी। सत्य है कि झूठ? करुणा जी, अब चलते चलते आदमी का पता ही कब क्या हो जाए, रास्ते में चलते चलते बैठ जाता है, अरे मेरे ये होने लग गया। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल से कोई समस्या ऐसी पैदा होती। घर घर गौमाता थी, गौमाता के गोबर की सुगंध आती थी, तो अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती थी। अगर सरकार ने, विज्ञान ने, डॉक्टर ने, अगर कोई साइंटिस्ट ने अगर इस चीज का हल निकाला है, तो गौ माता के गौमूत्र से ही टीबी का इलाज हो रहा है। आप पता कर लेना। गाय का अगर टीबी गाय से सही हो रही है, क्योंकि टीबी की बीमारी हो गई और पहले बहुत ज्यादा इस चीज का था, पर कुछ चलन खाने पीने में कुछ ऐसी चीज आ गई तो वो चीज तो खत्म हो गई, पर दूसरी बीमारियां बढ़ गई, इलाज हो गया। गौ माता के जहां स्पर्श से, गौ माता का स्पर्श किया जाता, शरीर तंदुरुस्त हो जाता। आप ध्यान देना, गौ माता रो रही, राम रही, त्राही त्राही कर रही, उसको कोई बचाने वाला नहीं। वो व्यक्ति हाथ में डंडे उसको मार रहा है, गौ माता को, उसको बचाने वाला नहीं। उसका जो भाई है वो आके खड़ा हुआ, क्यों मार रहे हो? तो उसको भी मारा। वो एक पैर पर खड़ा होकर त्राही त्राही कर रहा है। अब दोनों भाई बहन खड़े हैं आमने सामने, दोनों रो रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू है। परीक्षित ने देखा, परीक्षित के हृदय में आग लग गई। मैं तो बैठा था हस्तिनापुर के राज्य में, पर मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है? मेरी गौमाता दुखी है, मेरा बेल दुखी है, धर्म दुखी है। और संतों कहते हैं, जैसे ही घोड़े से उतरे और तीर कमान हाथ में ली और कह दिया, सावधान, जो कोई भी है मेरे राज्य में गौ माता पे अत्याचार करने वाला, मैं तेरा वध कर दूंगा। कलयुग दौड़ कर आया और परीक्षित के चरणों में गिर गया। वो जानता था कि इसका बाण, ये किसका पौत्र है? किसका? उस कृष्ण कन्हैया के वंशज में रहने वाले युधिष्ठिर, 5 भाई, जो धर्म का स्वरूप है, बहुत ज्ञानी भी है, बहुत शक्ति है इसके अंदर, ये मुझे रहने नहीं देगा। तो क्या करे? चरणों में जाने में सार। अच्छा, जैसे ही वो चरण में गिरा, उसके हृदय में आग तो लगी थी, इसको मार डालूंगा, पर पिताजी के गए थे, बेटा याद रख लेना, क्या वो चरण में आ जाए दुश्मन भी तो उसकी रक्षा कर लेना, क्योंकि जो गिर ही गया है तो उसको क्या मारना, बताओ आप। अच्छा, क्षत्रियों का धर्म क्या होता है बताइए आप? शरण में आ जाए भी आप क्या वार कर दोगे उसके ऊपर? तो आपका धर्म रहेगा है। एक बात बताए, पृथ्वीराज चौहान, आपके यहाँ चौहान तो नहीं कोई? अच्छा, चौहान है। हाँ, पृथ्वीराज चौहान को देखो, दिल्ली सल्तनत पर गुजरात का रहने वाले थे और दादाजी यहाँ ले आए थे, जिनने 13 वर्ष की उम्र में शेर को फाड़ के फेंक दिया, 1 का 2 कर दिया।
पृथ्वीराज 13 वर्ष की उम्र में दादाजी काल आए दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत पर उसको और राजगद्दी पर बिठाया। उस समय मोहम्मद गोरी, जिसने पूरे भारत देश में एक छत्र अपनी ध्वजा फहरा दी थी, दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार, कितनी बार? 17 बार हराया। वो चरणों में आकर गिर जाता, माफ कर दो, अभी नहीं होऊंगा लड़ा बने। फिर सेना लेके आता, फिर मारते, फिर चरणों में आ जाता, बस माफ कर दो, मार जो मत, फिर अभी नहीं आऊंगा। इससे करते करते 17 बार आया वो। कितनी बार? सोच लो, क्षत्रिय का धर्म क्या है? चरणों में आने के बाद में क्षमा कर दिया, जा अब मत करना ऐसा। फिर आया, फिर मारा, फिर ऐसा मत करना। इतनी बार उसको छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान का बाल बांका नहीं कर पाया वो। पर संतो भाई बात बताए, ये भारत देश में अपनों ने ही अपने को मारा है, भाई ने ही भाई को। दूसरा दुश्मनों की हिम्मत नहीं, जो कोई आंख उठा के देख लेता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मारने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मोहम्मद गोरी की हिम्मत नहीं थी, उसकी हिम्मत नहीं थी पृथ्वीराज चौहान को मार सके। पर जयचंद्र अपने ही देश का, अपना ही रिश्तेदार, हरि हरि श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शाम जी करेक्ट ज्यादा है पृथ्वीराज चौहान आपने में? चौहान का वंश कभी, अच्छा आप भी चौहान हो? अच्छा इस गांव में ज्यादा चौहान है क्या? चौहान तो पहले हाथ तो एक ऊंचा हुआ था, मैं सोच रहे थे कि वो सब दूसरा है। देखिए जय। तो संतो जयचंद्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, संयोगिता के पिता। और उस पिता ने खाली लोभ दिया था, किसने? मोहम्मद गोरी ने। इसको मार डाले, इसका राज दिल्ली की सल्तनत पर आप बैठ जाना। देखो ज्यादा ये लोभ ने तो मरवाए इस देश में। ये सोने की चिड़िया को बर्बाद किसने किया है? ये भारत देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है, किसी के घर को किसी ने बर्बाद किया है, तो ये रामायण में भी एक बात लिखी हुई है, आप जानते हो, घर का बेदी क्या हुआ? वो मरता नहीं, पर अपने वालों ने ही अपने को घेरा बनाकर मार दिया। नहीं तो किसी की क्या मजाल थी? पृथ्वीराज चौहान, जिसकी एक तलवार से पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप दोनों की तलवार लगभग आप मिलान करना, एक तलवार में एक व्यक्ति का गोर में तो 2 कर दिया। तो पृथ्वीराज का इतिहास भी उठा के देख लेना, उसने भी जो मेन सेनापति था, वो सेनापति का 1 का 2 कर दिया घोड़े समेत। उस दिन से वो समझ गया था कि पृथ्वीराज चौहान से मैं नहीं कर सकता, ये इसी के वाला कोई होगा तो अपने को वेद देकर इसको मार सकेंगे। आप सब जानते हो, वास्तव में घेरा बनाकर और धराशायी किया और दोनों आंखें फोड़ दी उसकी। अच्छा तो भी पृथ्वीराज चौहान को देखो, आंखें चली गई, उसके हाथ से नहीं मरा, आंखें जाने के बाद भी उसको मार दिया। अच्छा इस पृथ्वी पे 2 लोगों के पास ही शब्दवेदी बाण था। पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण किसने दिया? शब्दवेदी बाण से ही मारा था उसने, मारा क्या नहीं? आपने क्या सुना है? पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण से ही, उनके साथ में कौन था? चंद्र बरदाई। उस चंद्र बरदाई का इशारा हुआ था और उस इशारे से ही उसने उसको मारा था। शब्दवेदी बाण चलाया जो किसी के नजर नहीं आया।
जैसे दशरथ ने चलाया, किसी के नजर नहीं आया, पर घड़े में जाकर लगा जरूर। जहां से शब्द उठ रहा था, शब्द जहां से उठता है वहीं जाके लगता है। और शब्द इंसान का नहीं आ रहा था, श्रवण का नहीं आ रहा था, श्रवण बोल नहीं रहा था, वो पानी के घड़ा जो डूब रहा था, वो डब डब की आवाज वहां से आ रही थी, उसी के जाके वो लगा। और आप ध्यान देना, जीवन में पृथ्वीराज चौहान जो गाथा अपन कह रहे हैं कि चरणों में आने वाले की रक्षा हो, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यही कहा था, बेटा कोई दुश्मन भी चरण में आ जाए तो उसको छोड़ दे। ये उनका इतिहास है, जिनको प्रणाम कर रहा है संसार। पृथ्वीराज चौहान की तरह आज परीक्षित जी महाराज ने उस भयंकर कलिकाल को क्षमा किया। कहा तू कौन है, तेरा परिचय दे। उसने कहा कि 3 भाई मेरे चले गए, मैं चौथा भाई। क्या नाम तेरा? कलयुग। तो यहाँ क्या कर रहा है? मेरा समय हो गया, मैं अब यहीं रहूंगा। तू यहाँ रहेगा, यहाँ मेरे राज्य में? सुबह का सूरज यहाँ नहीं देखेगा, तू मर जाएगा। या तो रहना है तो धर्म से रहना पड़ेगा, धर्मयुक्त रहना पड़ेगा। तेरा कर्म कर, पर धर्मयुक्त कर्म होना, तो इस पृथ्वी पे रह नहीं पाएगा। तुमने कहा मेरा समय हो गया, मुझे यहाँ रहना है। अच्छा, परीक्षित जी महाराज ने बहुत विचार करके ये बात कही थी कि ठीक है, अब तेरी इच्छा है, तेरा समय है, तुझे यहाँ रहना है, तो तुझे मैं बताता हूँ, वहीं वहीं रहना, इसके अलावा कहीं जाना मत। अच्छा, कौन कौन सा स्थान दिया आप बताइएगा? एक पहला स्थान, हाँ, अच्छा अपने यहाँ कोई जुआ की अपन बात करते हैं, पर ज्यादा नौजवान ज्यादा जुआ कम खेलते हैं। ताश के पत्तियां पर जो बूढ़े लोग रहते हैं ना ज्यादा, ये क्या अपने तो कई कोने पे टाइम पास करा, ताश लाओ ताश खेला, तो वो खुद तो बिगड़े नोना के छोरा का छोरा ने, छोटा छोटा ने गोद में लेने बैठेगा, खाई में ना बैठ, हाथ में पत्तियां, तो छोरो देखेगा अपना पत्तियां ने, वो थोड़ा बड़ो वही हाथ में ताश लेगा। जो जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। आप अपने बच्चे को मंदिर ले जाके प्रणाम करना सिखाओ, मैं निश्चित कह रहा हूं कभी आपके सामने नहीं बोलेगा, उसमें ज्ञान आ जाएगा। मेहमान आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करना सिखाओ, गुरु के चरणों में प्रणाम करना सिखाओ, अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। अगर अपने आने वाले भविष्य, देश का जो भविष्य है, बच्चे हैं, उन बच्चों को आप अच्छा संस्कार दो, जिंदगी में माता पिता को, अपने को कभी परेशानी दुख नहीं आएगा। अब अपनों ने संस्कार ही तो गलत दिए हैं। अब अपन जाएंगे, कहीं जाएंगे मेहमान में और बाटल खोलेंगे, छोरे को साथ में लेके गए, नाना तो यहाँ बैठ जाए, तो कहेगा कि दादाजी ठीक ही करी रहा कि कई कोई में पामना सार करी रहा, तो छोरा भी एक और को बुलाएगा, ले अना की बाटल खाली हुई, अपने पानी कूड़ो, अभी पामना सार करा। क्या करेगा छोरा? देख रहा है वो पापा क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं, परिवार के क्या कर रहे हैं। जैसा अनुकरण करेगा, जैसा देखेगा वैसा करेगा। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं जुआ जिंदगी में कभी नहीं खेलना, क्योंकि इसी ने कहा कि जुआ ने महाभारत बना दिया। बनाया कि नहीं? महाभारत जैसा युद्ध काय से हुआ? जुए से हुआ कि नहीं? निश्चित दाव कभी जिंदगी में नहीं लगाना, ये खेल है। क्या है? आप जिंदगी में आए हैं, जिंदगी में खेल खेलना तो ऐसा खेलना जो धर्म परायण हो, अधर्म युक्त खेल नहीं खेलना। ये क्या है? पूरा संसार सब आया, पूरा इंसान केवल और केवल कोई कैसा, देखो नाटक करते हैं ना, पहले क्या आते थे, कृष्ण लीला होती थी, राम लीलाएं होती थी। कोई रामलीला वाले बैठे होंगे? नहीं बैठे? हाँ, क्या नाम है इनका? हाँ, मांगीला जी। तो वो क्या खेल होता था, तो रात में जो खेल होता था वो दिन में ओरिजिनल नहीं होता था। होता था क्या? अच्छा, रात में जो बजरंगबली वाले ने पूछड़ी लगावे, आप सब देखते हो गौरव बजरंगबली, तो सुबह भी वो पूछ लगा के थोड़ी घूमता है क्या? घूमेगा क्या?
वो तो रात में था, नाटक हो गई, काम खत्म, पर्दा लग गया। बात जो पर्दा उठता है फिर पर्दा लगता है, वो अनुमान नहीं रहता, वास्तविक बन जाता है। ऐसा ही हम भी संसार में आए हैं। जो ओरिजिनल है, अभी एक जो नाटक चल रहा है, जो खेल चल रहा है, इस खेल में हार जीत का मौका है। अब धर्म के साथ रहना है कि अधर्म के साथ रहना है, ये अपने को तय करना है, और कोई दूसरा तय करने नहीं आएगा। कौन तय करेगा? ये हम स्वयं तय करेंगे। किसके अधीन होकर? उस परम पिता के अधीन होकर। परीक्षित जी महाराज ने, ध्यान देना, परीक्षित जी महाराज ने उस समय कलयुग से कहा, तुझे रहना है, तुझे स्थान देता हूं, जहां पे जुआ खेला जाता है तू वहां पे रह। कहां पे? जुआ। दूसरा, समझ गया? जहां पे मदिरापान होता है, कलयुग, तू स्वतः वहां पहुंच जाना, बिन बुलाए चले जाना। कोई तुमको इनविटेशन दे न दे, बुलावा दे न दे, पत्रिका दे न दे, तू जहां बाटल हाथ में दिखे तू वहां पहुंच जा। अपने वारनी में तेरे भले कलयुग कम पड़ी हो, मगर राम सिंह जी कीरा नहीं कि थोड़ा लोग कम पड़िया। तो नई पीढ़ी, हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि नई पीढ़ी इस चीजों के चारे नहीं लगी। अच्छा, कोई कह दे कि साहब हम तो क्षत्रिय, हम तो राजपूत, हम तो चौहान वंश के हैं, तो हमारे तो करना पड़ता है। तो पीवा को काम राजपूता को है, तो इतिहास उठा के देख लेना और पृथ्वीराज चौहान का देख लेना। अगर उसने जिंदगी में भी अगर बाटल को हाथ लगाया हो तो हमसे कह देना। पृथ्वीराज चौहान ने अगर पिया हो तो हमको बताना कि हाँ, इस क्षत्रिय में बैठा था और इसने वास्तव में पिया। पीने से क्या होता है? पीने से आदमी गड्ढर में पड़ता है, रोड़ी पे पड़ता है, चरित्र से गिरता है, वो गिरा ही जाता है। और शास्त्र कहता है, जो गिरी से गिरे मरे एक ही बार, पर जो चरित्र से गिरे मरे हजारों बार। गिरना नहीं है। पीने के बाद में आदमी सही चलता है कि गिरता है? अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहते, करे गेलो दीदी जे मैंने पी में लियो तो क्या हो रहा? मन नशो ही रो। अच्छा, जो खुद नशे में है, जो खुद अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, क्या वो अपने परिवार को संभाल पाएगा? वो अपनी पत्नी को संभाल पाएगा? क्या बच्चों से नजर मिला पाएगा? क्या अपना जो घर परिवार लेकर इस संसार में कोई शरीर को अमानत लेकर आया है, वो अमानत कहीं नजर मिला पाएगा वापस के मैं क्या करके आया हूं, किस लिए भेजा था, क्या करके आया है वापस? तो ये शास्त्र अपने को उठाने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है। आप उठो, जागो। यहाँ अपना कुछ भी नहीं है क्या? अपना है क्या? जब अपना शरीर नहीं है, शास्त्र कह रहा है, परीक्षित में कितनी बड़ी बात कही है, तुझे रहना है तो कहाँ? मदिरा पान होता है। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। कहते हैं, वजन में लिखा है क्या? मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मेरा मत करना, लड़ाई मत करना, भाई भाई अच्छे रहना। और शास्त्र कहता है, कलयुग की निशानियों में मत जाना। और कहते हैं, ओ कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, तेरे मरने के बाद में तेरे
हस्तिनापुर का पूरे भारतवर्ष का इतना बड़ा राज्य है, पर धर्म को जानने वाले वो जानते हैं। कोठी बंगला छोड़कर पूर्वजों को भी जानना पड़ा, अपने यहाँ रहने वाले नहीं अपने को भी कहते हैं। ओ कोठी बंगला देख कर क्यों इतना इतराता, रोटी कपड़ा और मकान को देख के क्यों इतराता। संसार में कभी अभिमान नहीं हो काहे का, हो कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता, रोटी कपड़ा और मकान को देख के इतना इतराता। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता, रोटी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता। पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता, पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता। अच्छा कोठी हो, बंगला हो, कार हो, गाड़ी हो चलाने के लिए, एक बहुत बड़ी सी कोठी बनी हो, बंगला बना हो, कार हो, अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, तो उसके बेड में उसको लगता है बस मैं यही रहूंगा। क्या लगता है? पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता, पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता। और भागवत पुराण की कथा कहती है संतो क्या, 4 दिनों की हो, 4 दिनों की चांदनी है, फिर घोर अंधेरी रात बंदे, क्या है जग में तेरा मूरख 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 बंदे, क्या है जग में तेरा। सावरिया से जय हो। परीक्षित कलयुग खड़ा है, कलयुग से 2 बात कह दी, कौन सी? जहां पे जुआ खेला जाता है शहर से उसके घर चला जाना, जो मदिरा पान करता है वहां पर तेरा निवास होगा। तीसरी बात स्त्री गमन, पर स्त्री वेश्यागमन, जिसकी आंख खराब हो, जिसकी नीति खराब हो, जिसका चरित्र खराब हो, उसके घर चले जाना। चौथी बात हिंसा की कही, हिंसा से जान रहे हो आप? मांस। अच्छा इंसान उसमें जीव रहता है कि नहीं? सत्य बताना। पामणा सार करो तो 2 ने तो निपटे ही देता होगा ये जैने। वाराम सिंह जी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कणी दिशा में हाँ यूं माता जी भी संकेत कर रही कि 2 तो निपटाए चल गए। अच्छा जी तो क्या लगे कि मेहमान पामणा, तो पामणा राम राम नहीं करेगा कि यो नहीं करांगा? ठीक है सब पामणा है, कम करे गुरुजी, कम करते। तो एक काम करो ना 5, 7, 8 रोज ही साला तो नहीं घर के आके जो पामणा खूब राम राम करेगा। नहीं कथा के सार को कहना चाहते हैं आपसे। देखो इस चीज की भी आपको बता दे कि जहां इस नाम भी ले ले आपसे, भले बकरा है ये, जो भी इसकी उत्पत्ति है, तो कभी इसकी उत्पत्ति में भी जाना। ठीक है, आप जिस जीव को सोचते हो कि हमारे बोलमा है, ऐसा कुछ करना पड़ता है, जाति समाज का कुछ ऐसा है, जीव हत्या का कोई ऐसा प्रमाण आया है, तो आप सत्य की ओर तो समझ लेना कि जीव हत्या करना
और उस जीव को हृदय भाव से आत्मसात करना। अच्छा, कोई ने कहा कि ये महाकाली थी, महाकाली ने ऐसा रूप लिया ने इतने लोगों को भक्षण कर गई। ठीक है, तो आप भी चाहोगे कि ऐसे लोगों को आप भक्षण कर जाओगे? वो राक्षस वहां खड़ा था, कालिका माँ, वो तो उसका वास्तव में संसार से अनैति रही थी, अधर्म रहा था। उस अधर्म को मिटाने के लिए इतनी दूरी से माँ ने केवल मुख ऐसा किया और उड़कर सीधा उसके मुख में चला आया। अगर कोई कालिका माँ, भैरू बाबू जी, कोई ऐसा योग रहता है कि माँ के भैरू बाबू जी ऐसा खराब है, नवना के चढ़ता है, तो एक बात बताए, आप अपने कुल देवता, कुल देवी मैया जहां भी विराजमान है, उसके सात्विक भाव से वास्तविकता पता करना कि ये बलि का जो महत्व दिया गया ये किस चीज की बात रही। और इंसान ने, अच्छा जो भी आप करते हो, हमने जो अपनी आंखों से देखा या अनुसरण किया, देखा तो क्या अनुसरण किया कि वो सारे जाते हैं कालका माता के वहां पे एक ढक्कन रहे नहीं इतना सा यूं क्या करते, अच्छा कहते क्या है, क्या जयरा मिधार देवा जयरा कटे वो माता जी, तो माता जी वहां देवा जयरा के नहीं गौ में नहीं रावा पाचे बेटी थी खुद पोगा माता जी बदनाम और काम अपना। किसका काम है? हिंसा। एक भी ऐसा कोई शास्त्र नहीं है उसमें ये लिखा हो। अच्छा, बहुत सारे तो कहते हैं तो अंगूर का रस है इसे तो पीना चाहिए। अच्छा, ये चीज अंगूर से निकली है क्या? अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं ऐसा पीने वाले। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं कि दवा है। दवा है क्या? नहीं, दवा वे तो मी पिया बस, ये 4-5 बेटा नहीं पावन पे गता बंद करने योज काम करा नहीं, बढ़िया दवा वे ने अच्छो काम करी ली वे के घर गृहस्थी बढ़िया कर दे, दिमाग सही कर दे और बुद्धि में और अच्छा ज्ञान प्रदान कर दे। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं कि पीने के बाद में बहुत ज्ञान आ जाता है। काई का हमने तो देखा ज्ञान तो नहीं आया ना, रोडी पे पड़ा था 2-4 कुत्ते और उसके ऊपर होके निकल गए। ये काई का ज्ञान आया? संतों, सत्य बताएं आपको, ये चीज घर का नाश करने वाली। ये रोज रोज की आए दिन पार्टियां करना ये घर का नाश करने वाली। हम अगर जीव की हत्या करते हैं तो घर पे कथा भी कर रहे हैं, इसका भी पुण्य मिलेगा, पर हमने किसी हत्या को माथे लिया है तो इसका भी कहीं कहीं इतना सा भी हमें भुगतान जरूर करना पड़ेगा। हम संसार में आए हैं, निश्चित है अगर किसी ने कोई गलत कर्म किया है उसकी भी सजा मिलेगी, अच्छा कर्म कर रहे हो उसका भी फल मिलने वाला है, निश्चित मिलेगा। आप कोई से शास्त्र को उठा के देख लेना कि अच्छे फल और बुरे फल, अच्छा क्या क्या किया, बुरा क्या क्या किया, अच्छे फल का भी बुरे फल का भी फल मिलेगा। इस संसार में आप मौसमी के पौधे बोते हो, इसमें से अच्छे अच्छे ही नहीं निकलते, खराब भी निकलते। बगीचा है, खाली अच्छाई की आस मत करना, बुराई भी है इसमें, कीड़ा लग जाए कुछ हो जाए, सब प्रकार की संसार है और इस संसार में बुराई भी भुगतनी पड़ती है, अच्छाई भी भुगतनी पड़ती है, उसका भी फल मिलता है, उसका भी फल मिलता है। 4 चीजों को नोट कर लेना। मदिरा, दूसरा एक तो हो गया जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा, किसी जीव को मारना। कलयुग की आंखों में आंसू कह रहे हैं कि महाराज ये 4 गंदी जगह यहाँ कोई आएगा नहीं, ये संसार जगत है, सब ज्ञानी लोग हैं, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद पीने वाली निकल जाए। हर पिता ये सोचता है मेरा बेटा कभी कभी गलत रास्ते जा रहा है, ये नहीं चाहेगा। अच्छा, कौन पिता ऐसा चाहता है कि मेरा छोरा दिन रात पीने पड़ियो रहे तो बढ़िया? बताओ, है कोई की आत्मा कह देगी ऐसी कि हाँ ऐसी औलाद हो तो अच्छी है? नहीं, कोई नहीं मानेगा। जो सत्य है वो पिता मानता है, और पिता ये कहता है मेरा बच्चा गलत रास्ते न जाए, ये अच्छाई हो इसके अंदर। और जिंदगी में याद रखना, बुराई को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना और अच्छाई में आ जाना। 4 दिनों की जिंदगानी फिर घोर अंधेरी रात। और संसार में ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, चाहे आप आलस से लेकर पड़े रहो, कोई आपको उठाने वाला नहीं। आप कितना ही 2-4 शीशियां पी लो, कहीं भी पड़े रहोगे, कितना दिमाग खराब हुआ जो आपको उठाने आएगा? किसकी मौत आ रही बताओ?
कोई नहीं जाए और कौन उठा दादा शाह उतारे दो यार तो उठाया नहीं और बाप नहीं उठावा ही खड़ा के शादी उठी नहीं जाएगा खड़ा कहीं कहेगा अपना कौन कौन जाए उनके पास क्यों उठाए भाई। 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा भगवान ये 4 स्थान उचित नहीं है, आप कोई अच्छा सा एक स्थान और दे दो, ये 4 स्थान पे कोई आएगा नहीं, मुझे रहना इस धरती पे, मेरा समय हो गया है, कोई ऐसा स्थान दो जो शुभ हो, अच्छा हो, शुद्ध हो। तो अनैति से कमाया हुआ धन, काय में अनैति से कमाया हुआ धन, तो उसमें सोना भी, उसने कहा कि सोने को छोड़ तो चांदी सोना रुपया धन दौलत सब में तेरा वास होगा, पर अनीति से। भागवत में वर्णन किया गया अनीति से कमाए हुए धन में कौन रहता है? कलयुग रहता है। आप किसी का बुरा मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। माता ने जन्म दिया है सेवा सदा उसकी रखना, जिस पिता ने रक्षा करी है सेवा उसकी सदा रखना। जिस माता ने सेवा दी है रक्षा उसकी सदा करना, जिस पिता ने आशीष दिया है चरणों में उसके रहना। जन्म मरण के इस चक्कर से, जन्म मरण के इस चक्कर से भगवान तुमको छुड़ाएंगे, कुछ नहीं बन सकते तो तुम बुरे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। केवल अच्छाई है बुराई है धर्म है अधर्म है सुख है दुख है जन्म है मरण है। परीक्षित जी महाराज, और आगे सुन ले कथा को। कलयुग और संतों कहते हैं कलयुग ने जब सुना अनैति से कमाया हुआ धन, प्रसन्न हुआ, उसने कहा मुझे आशीर्वाद दो, और परीक्षित के चरणों में फिर प्रणाम किया। क्या किया? एक बात बताएं, जो जिंदगी में ऐसे हाथ करना सीख जाता है उसकी जिंदगी सदा आनंदमय हो जाती है। और जिसका एक हाथ चलता है, अच्छा आज भी क्या रीति है, आप राम राम करते हो, अभी ये साफा वाले 4-5 अभी मेहमान आए, आप सबने उठ के क्या किया दोनों हाथ से, ये तो आके वाले सबसे में टाटा बाय बाय करके ही बैठ जाते। पर क्या क्या था उसमें कि क्या नियम क्या है, पुण्य किसका मिलता है, एक हाथ का मिले कि 2 ही हाथ का? अच्छा एक बात बताए आपको, ये 2 है ना, कथा इसकी हो रही है, बहुत ध्यान से सुन लेना। अब इन दोनों हाथों में से बताओ आपकी कर्म कौन सा है और धर्म कौन सा है?
आप बताओ कर्म कौन सा है, धर्म कौन सा है? दोनों भाई है। आपसे कहा यहीं से कथा शुरू करी है अपनों ने, कर्म से और धर्म से, कि कर्म रो रहा था, उसने कहा मेरा एक और भाई चाहिए, तो उसने कह दिया, भगवान ने कहा ले धर्म को लेके जाइए, तुम दोनों भाई साथ साथ रहना। अब ये दो ही साथ साथ में है। अब सोचो कि माना कि ये कट गया तो ये अकेला रोएगा कि नहीं, मारो भाई कटे गए, मारो भाई क्या गयो। अब भाई भाई तो अच्छे रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? छोटे छोटे लालच के लिए क्या भाई भाई में ऐसा भाव आना चाहिए? नहीं, ये मानवता नहीं कहती। संसार जगत में पूरा इतिहास गवाह है, इस संसार में कोई भाई अलग अलग होकर कोई महल नहीं बन गए, बने हैं क्या? जो सार प्रेम में है, मिलकर रहने में है, वो सार कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। सार कुछ भी नहीं है जगत में। एक अच्छा नहीं लगे, खाली धर्म भी रह जाए तो ये धर्म भी रोएगा। ये धर्म है आपको आप सोचो नहीं, ये जिसके लच्छा बंदा है, लोग क्या कहते हैं ये अच्छा है, क्या है अच्छा। कोई भी धर्म का काम करवाएंगे तो आचार्य लोग गुरुजन क्या कहेंगे, ये धर्म वाले हाथ से कर, ये क्या कर रहा है उल्टा उल्टा, ये अच्छा इसका नाम है उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा, ये धर्म है। क्या है, क्या है ये हाथ, क्या है ये धर्म है। और इस हाथ से ही क्या करते हैं, इसी के लच्छा बंदे, इसी से आप तिलक करते हो, इसी से आप पूजा करते हो, इसी से आप टीका लगाते हो, करते हो कि नहीं? पर इसके साथ में पुण्य कब मिलता है, जब ये कर्म भी जुड़ता है। तब क्या होता है, दो भाई साथ साथ रहेंगे ना, आप जल की लोटी भी दोगे तो ये कर्म भी मिल जाएगा और धर्म भी हो जाएगा, दो ही काम हो जाएगा इससे। आप दान करते हो तो क्या एक हाथ से यूं कर देते हो? बोलो बताओ, आप दान करते हो ना, आप दान करने जाते हो, कैसी रीति है आपके माता पिता, हम सबको क्या सिखाया अपने माता पिता ने, बेटा ऐसे नहीं करना, अपने को दो ही हाथ लगा के, कोई संत आ जाए तो ऐसे दान करना, ऐसे पानी पिलाना, ऐसे चाय, ऐसी पूजा करना। ये कर्म भी साथ रहे, धर्म भी रहे। जिसके कर्म और धर्म दोनों भाई साथ में रहते हैं, उसकी जिंदगी सदा आनंदमय रहती है, कभी उसकी जिंदगी नहीं बिगड़ती। आप कर्म धर्म का बहुत ध्यान रखना। परीक्षित खड़े हैं, कलयुग खड़ा है, कलयुग ने कहा प्रभु अब आज्ञा दो, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, मैं 5 जगह में रहूंगा। हाँ बिल्कुल तू रहेगा, 5 जगह, 5 स्थानों पर कलयुग रहने का आशीर्वाद दिया है। और अनेति से धन कभी ना कमाना। ऐसा नहीं कि इस कथा में ऐसा लिखा है, परीक्षित वहां से लौटकर गौ माता के पास गए, पूछा क्यों रो रही थी, तुमको कौन है? कहा मैं पृथ्वी हूँ, बहुत दुख हो गया, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, तू चिंता मत करना, मैं बैठा हुआ। तो पृथ्वी आनंदित हो गई और बेल के पास में गए, उससे पूछा तू कौन? उसने कहा संसार जगत का धर्म। तो धर्म के आंखों में आंसू देखे उसने कहा कि मैं परीक्षित खड़ा हूं अभी, तू चिंता मत करना। बेल भले एक पैर पे खड़ा था, पर उसे विश्वास हो गया कि अब मेरी रक्षा करने वाला आ गया, मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। दोनों खुशी खुशी आनंदित हो गए। परीक्षित घर चले गए। सुबह हुई, परीक्षित ने विचार किया कि यह हाल अगर यहाँ हो रहा है तो और आगे क्या हो रहा होगा। उन्होंने सोची कि आज फिर जाके देखूंगा कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीछे से कहीं कुछ हो रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, आज एक और दरवाजा खोला और आज उन्होंने सोची कि आज अब राजा है वो तो मुकुट उकुट धारण करके ही जाते हैं। तो जाना था, दरवाजा खुला, अनेकों प्रकार के मुकुट पड़े हुए थे, उसमें से एक मुकुट उठाया, आज माथे धर लिया। वो मुकुट जरासंध का था। किसका? किसका था? जरासंध। जरा नाम की राक्षसी जहां हुई और उसी से पैदा हुआ था वो जरासंध, जिसको भीम ने, आप जानते हो, ऐसे कर दिया था। जरासंध का मुकुट। अच्छा, जरासंध के पास में जितनी भी धरोहर थी अनिति से कमाई हुई थी, वो पापी का मुकुट था, वो सोना था। वो मुकुट माथे धारण किया। वो राजा देखने तो जा रहा था प्रजा को, पर माथे रखा ने उसने सोचा क्या करूं, आज धनुष बांध लूंगा और आज मैं क्या करूं, जंगल में जाकर जीवों को मारूंगा। अच्छा, जिंदगी में आप पढ़ लेना भागवत को, कभी जिंदगी में शिकार नहीं किया, जीव को नहीं मारा, पर पहली बार उसके हाथ में उसने सोची मैं धनुष बाण लूं, और धनुष बाण लिया उसने मुकुट रखने के बाद में, और धनुष बाण लेकर जैसे ही चला जंगल में गया और जंगल में जाकर देखा, देखो उसने अपना प्रभाव जमाया। तो कहीं कहीं तीर भी चलाए, बाण चलाए, महाहिर ने बेचारी भागती फिरी। जब रक्षा करने वाला है इन जीवों को मारने लगा, हत्या करने लगा, तब तो जीव भागने लगे।
वो भी दुखी हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा एक जीव भी अभी शिकार क्यों नहीं हो रहा, शिकार क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ी सी देर हुई, उनके हृदय में प्यास लग गई। प्यास लगी तो उसने सोचा मैं पानी पीऊं। इधर उधर देखा, पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। जंगल में देखा तो एक छोटा सा आश्रम बना हुआ, वो आश्रम पे नजर गई, यहाँ कोई रहता होगा, मुझे पानी पिलाएगा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। आवाज लगाई, कौन है अंदर? आश्रम में राजा आया है, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, जल लाओ। कहते हैं कि पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, संतों ऐसी कृपा हुई कि संत वहां कोई नहीं था, एक वो भी बैठे, आसन लगा, उनको खुद को भी पता नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जितने भी और बाकी सब थे, सब के सब स्नान करने गए, संध्या उपासना करने गए। और कथा कहती है कि जहां पर आश्रम और आश्रम में आवाज लगाए, ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, और वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ है वहां कोई था नहीं। क्योंकि जिसकी समाधि लगी हो, जिसकी आत्मा की डोर परमात्मा से मिली हुई हो, उसके सामने ढोल भी बजाओ उसको सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, किसी का ध्यान नहीं रहता है तो क्या होता है? अच्छा, कोई माता बेटी, उसका ध्यान पूरा कथा में है, उसकी खास सहेली भी आकर पास में आकर बैठ जाए और उसको हिलाए न, उसकी कथा में ही मन रहे, ये मोही ओरकिंद्री कहां से ओरकेगी? उसका तो ध्यान पूरा उधर है, पहचान कहां से करेगी? ये आदत बहुत खराब है एक दूसरे को डगाने की। अच्छा, कोई डोकरा डोकरी मरवा पे रहे तो उन्होंने भी कोई भी जागा बहन बेटी न कहेगा भाई भाई मुंह आई मुंह, डोकरी की आका ही नहीं खली थी के मुंह आई तो तू कोई करेगा भाई तो। अच्छा, क्या करेगा बताओ? दुनिया में अगर कोई छोरा आया है, मौसा जी आए हैं, कोई आया, बुआ जी आई, कोई भी आए, अब डोकरा जाने वाला है, डोकरी जाने वाली है, आखिरी सांस गिन रही है, भगवान का नाम उसके मुख से निकला नहीं जा रहा है, जिंदगी भर मारो छोरो मारो छोरो मारो छोरो गोद में लेकर पड़ी रही, जिंदगी में राम का नाम नहीं लिया, भगवान याद नहीं आए, पूरी जिंदगी केवल अपने घर परिवार छोरा छोरी मोह माया में फंसी रही, जिंदगी में आखिरी समय भी माला नहीं ली, भगवान का ध्यान नहीं किया। अब बहन बेटिया भी आई, कोई यूं नहीं कहेगा कि भाई अरे धैर्य तू मने छोड़, तू तो भगवान को नाम ले। अब पेटी की चाबी के पाटदार जी ने सब मालूम में कि कहाँ बले गई, ताकि पेटी अना के पूरी मालूम पड़ी रही है। वो घर भले सोड़ी नवा घर सली आई, पर पेटी तो आज भी वहां से। मकान इनका उत्तर दक्षिण है, ये भी निश्चित है, और पुराना छोड़ी ने उसमें भी चले जाएंगे ना तो पेटी याद तो भूलागा थोड़ी, जिनके घरे पेटियां भी उन्होंने याद करे। अच्छा, भगवान की इच्छा संसार जगत के आप देखो कि पहचान करना तो पहचान पूरी जिंदगी हो गई पहचानते पहचानते, अब किससे पहचान करना है? तो भागवत धर्म ये कहता है कि आखिरी में भगवान से पहचान करना। कैसे, किसकी पहचान हो? अच्छा, जिसकी पहचान करने के लिए आए थे उसकी तो जिंदगी में पहचान करी नहीं, 18 कंपनी की पहचान कर करके वहां पहचान मारे, वहां पहचान वहां पहचान वहां पहचान, पर दुख पड़ा कसी पहचान होड़े नहीं आवे, फोन भी नहीं लगी सकोगा, क्या हो किधर मन टेम को नहीं बात के कारण थारे मारे पहचान के, थारी पहचान ने तू जरूर मशाना में, हमारी पहचान कहीं कौन था न, तो साथ है कुछ नहीं है, जब तक था तब तक तेरी मेरी पहचान थी, अब तू जाएगा पतरा नीचे, नहीं जा रहा हूं बापला जीवा ने, आज मुफ्ती से की आज वहां पार्टी, कोई नहीं आने वाला है साथ, आएगा क्या? कि संसार में भगवान का नाम कभी कार मौका मिलता है, मिलती है अपने भाग से कथा।